सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास ठाक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को एक ऐसा वीडियो पेश कर रहा हूं कि शायद आप लोगों ने आज तक ऐसा वीडियो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर कि आखिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पास ऐसी कौन सी शक्ति, ऐसी कौन सी ताकत थी कि जिसके दम और बल पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमेशा हमारे देश ब्राह्मणवाद, मनुवाद और सामंतवाद का डटकर मुकाबला किया। और जब भी वह मनुवाद, ब्राह्मणवाद और सामंतवाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के समक्ष आया, अपने आप ही निरस्त हो गया और अपने आप ही हार मानकर साइड में लग गया। साथियों, इसके लिए आप लोगों को मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा। और यदि आप लोगों ने मेरा अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर किया करें। और साथियों, मेरे अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल का सुपर थैंक्स का ऑप्शन खुल गया है। आप लोग मुझे सुपर थैंक्स कर भी सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों के लिए अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से और बेहतर, उत्तम और निष्पक्ष वीडियो बनाकर साझा कर सकूं। तो साथियों, आखिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उस समय में थे कि जिस समय में मनुवाद और ब्राह्मणवाद अपनी चरम सीमा पर था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के इर्द गिर्द उस समय एक ऐसा झुंड था जो सभी शक्तियों से लैस था, जो सोने का चम्मच हाथ में लेकर पैदा हुआ था, जो धन्य, धान्य और ताकत से बहुत ही मजबूत था। मगर न जाने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पास वह कौन सी ऐसी ताकत और कौन सी ऐसी शक्ति थी कि जब भी वह मनुवादी झुंड बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सामने आता था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को फेल करने के लिए, असफल करने के लिए वह अपने आप ही असफल और निरस्त हो जाता था। क्योंकि साथियों, मनुवाद और ब्राह्मणवाद तो हमेशा हाथ फैलाए दैविक शक्तियों की ओर आंखें फाड़कर देखता रहता और निहारता रहता। मगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पास एक ऐसी जीवित शक्ति और ताकत और पावर थी कि जिसके चलते बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और जब भी मनुवाद और ब्राह्मणवाद ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सामने अपने मनुवाद और ब्राह्मणवाद को चलाने की जिद्दोजहद की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमेशा और सदैव उन्हें निरस्त कर दिया। साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अपने ज्ञान, अपनी योग्यता और अपनी शिक्षा का लोहा उस समय में, जिस समय में मनुवाद और ब्राह्मणवाद चरम सीमा पर था, इस तरीके से और इन हालातों में मनवाया कि जब भारत का संविधान लिखने की बारी आई और भारतीय संविधान लिखने का मन बनाया गया, तो वह सभी मनुवादी और ब्राह्मणवादी झुंड असफल रहा। और उस मनुवादी झुंड, ब्राह्मणवादी झुंड ने हार तक कर आखिर यह जिम्मा जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दिया, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उस भारतीय संविधान को इतना मजबूत, इतना सशक्त, जो सभी जाति, धर्म और सभी मानव के लिए हितकारी है, लिख कर दिया कि जिसका प्रशंसा आज पूरा विश्व करता है। और पूरा विश्व यह कहता है कि यदि भारत के पास कोई ऐसी कीमती वस्तु है जो हम विदेशियों को लेनी चाहिए, तो बस वह केवल और केवल भारतीय संविधान है। इसके अलावा भारत के पास और कुछ नहीं है। तो आखिर वह ऐसी कौन सी महाशक्ति और ताकत थी कि जिसके दम पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी इन मनुवादी और
आतंकवादियों से कभी नहीं हारे। मैं अब इस बात को आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा वीडियो को। वह शक्ति और वह ताकत माता रमाबाई थी, जिनका आज 7 फरवरी 1898 को जन्मी थी। उसी महान शक्ति और ताकत माता रमाबाई का आज जन्मदिन है। मैं अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी बहुजन, दलित और पिछड़े समाज और सभी देशवासियों को माता रमाबाई के जन्म दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और अपने श्रद्धा सुमन माता रमाबाई के श्री चरणों में अर्पित करता हूं। अब साथियों, माता रमाबाई का आज जन्मदिन है और जब माता रमाबाई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की वह ताकत और वह शक्ति थी, तो जाहिर है कि माता रमाबाई के जीवन परिचय के बारे में भी आप लोगों के साथ बातें साझा करनी बनती है और बहुत ही जरूरी है। गांव दाभोल में जन्मी रमाबाई अंबेडकर को रमई या माता रमाबाई भी कहा जाता था। बाबा साहब अंबेडकर का जीवन रमाबाई से काफी प्रभावित था। उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने में काफी मदद की थी। उन्होंने सामाजिक न्याय सुधार के लिए उनके प्रयासों का भी समर्थन किया। रमाबाई भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जानते हैं उनके बारे में कुछ और रोचक तथ्य। 1898 में जन्मी रमाबाई भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम भीखू धात्रे और माता का नाम रुक्मणी था। उनके पिता कुली का काम किया करते थे और अपने परिवार का पालन पोषण बड़ी मुश्किल से कर पाते थे। रमाबाई के पिता दाभोल बंदरगाह में मछली की टोकरियों को बाजार तक ढोकर अपने परिवार की आजीविका चलाते थे। बाबा साहब जब विदेश में थे तो भारत में रमाबाई काफी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। माता रमाबाई गोबर के उपले बनाती थी और उन्हें अपने सिर पर ले जाती थी और उन पर खाना बनाने के लिए इनका इस्तेमाल करती थी। यह अंबेडकर को विदेशों में डायरेक्टर ऑफ साइंस सहित दुनिया की सर्वोच्च शैक्षणिक डिग्री प्राप्त कराने में मदद करती थी। रमाबाई ने भीमराव अंबेडकर की महत्वाकांक्षाओं को पूरा समर्थन किया और उन्होंने उन्हें विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी प्रोत्साहित किया था। जब बाबा साहेब अपनी पढ़ाई के लिए विदेश में थे तो उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्हें अपने लक्ष्यों को पूरा करने से कभी माता रमाबाई ने रोका नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने इसकी भनक तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नहीं लगने दी थी। माता रमाबाई ने अपने माता पिता को बहुत जल्द ही खो दिया था। इसके बाद उन्हें और उनके भाई बहनों को गोराबाई, मीराबाई और शंकर को उनके चाचा मुंबई लेकर आ गए और पालन पोषण किया। 1906 में भायखला बाजार में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से रमाबाई की शादी हुई। शादी के समय रमाबाई अंबेडकर केवल 9 साल की थी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी 15 वर्ष के थे। रमाबाई अपने पति भीमराव अंबेडकर को प्यार से साहब कहकर बुलाती थी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उनको रामू कहते थे। तो साथियों, यह है माता रमाबाई, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की ताकत और वह हौसला और वह शक्ति थी कि जिसके चलते बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कभी हार नहीं माने, क्योंकि माता रमाबाई भी देखती थी कि आज के समय में मनुवाद और ब्राह्मणवाद का जो झुंड, जो एक चक्रव्यूह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के इर्द गिर्द घूमता रहता है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हमेशा असफल बनाने में लगा रहता है। इसीलिए माता रमाबाई हमेशा और सदैव यही कोशिश करती थी और यही प्रार्थना करती थी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी लिख पढ़कर
देश विदेश से डिग्रियां हासिल करके और देश विदेश के कानून और संविधानों को पढ़कर अपने देश भारत का भी ऐसा सशक्त और मजबूत संविधान बनाए कि जो यातनाएं, उत्पीड़न और अत्याचार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, मैं और हमारा दलित, बहुजन और पिछड़ा समाज झेल रहा है या बर्दाश्त कर रहा है, वह हमारी आने वाली पीढ़ी और हमारी आने वाली नस्लों को ना झेलना पड़े, ना बर्दाश्त करना पड़े। इसीलिए माता रमाबाई ने कभी भी अपनी दुख तकलीफ, अपने घर की तंगी, अपनी हालत और हालात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सामने कभी नहीं रखी। वह तो बस सदैव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को प्रोत्साहित करती रहती थी, उनकी हिम्मत बढ़ाती रहती थी कि साहेब आप और पढ़िए, आप और पढ़िए, क्योंकि माता रमाबाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को साहेब कहकर बुलाती थी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी माता रमाबाई को प्यार से रामू कह के पुकारा करते थे। यह है मेरा आज का अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल का एक हृदय स्पर्शी, जो दिल को छू लेने वाला वीडियो है। अब मैं अपने सभी साथियों से अपील करूंगा कि आज माता रमाबाई का जन्मदिन है, तो आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दलित, बहुजन, पिछड़ा समाज और पूरे इष्ट मित्र, सगे संबंधी, दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर और साझा करें, ताकि उन सभी को भी पता लगे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पास ऐसी कौन सी शक्ति और ऐसी कौन सी ताकत थी कि जिसके चलते बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सामने जब भी मनुवाद और ब्राह्मणवाद आया, वह अपने आप ही निरस्त और खत्म हो गया। और एक बार फिर अब अपने सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।